हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगी क्लास 9 मैथ चैप्टर 10 हीरोन का सूत्र। तो चलिए अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है और अर्ध परिमाप क्या होता है, ये सारी चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। आई होप सभी को पता होगा, क्योंकि जो प्रीवियस क्लासेस हैं 7, 8, 9, उनमें इस टाइप के क्वेश्चंस को किया जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इतना क्लियर है। सबसे पहले ये चीज बताना चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सेकंड हमें क्या पता होना चाहिए, त्रिभुज कितने टाइप्स के होते हैं। त्रिभुज 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है समबाहु त्रिभुज, देन सेकंड होता है हमारे पास समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज, एंड थर्ड होता है हमारे पास विषम बाहु त्रिभुज। त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज एंड विषम बाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, हमारी जब त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर होती हैं तो उस त्रिभुज को हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। एंड सेकंड जो समद्विबाहु यानी कि समान दो भुजाएं जिसकी होती है, द्वि मतलब दो। समद्विबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहा जाता है जिसमें हमारे त्रिभुज की दो साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। एंड थर्ड वर्ड हमारे पास क्या है, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी एक भी साइड्स इक्वल नहीं होती, यानी कि तीनों भुजाएं क्या होती है, विषम होती है, एक दूसरे से अलग होती है। तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती है, सारी अलग अलग साइड्स होती है। इतना पता होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, और त्रिभुज 3 प्रकार के, समबाहु, समद्विबाहु एंड विषम बाहु। थर्ड चीज हमें क्या देखनी है कि हीरोन का सूत्र क्या है। चैप्टर हमारा हीरोन का सूत्र, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि हीरोन का सूत्र क्या है हमारे पास। हीरोन का सूत्र हमारे पास होता है एस ब्रैकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ये हमारा हीरोन का सूत्र होता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ये जो हमारे पास ए बी सी होता है, जैसे माना ये कोई भी त्रिभुज है, ये साइड ए है, ये बी है एंड ये सी है। ए बी सी हमारी क्या होगी, त्रिभुज की भुजाएं होंगी। और ये एस हमारे पास क्या है, सेमी पेरीमीटर हम इसको कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एस लिखा जाता है। एस होता है हमारा जो त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है, वो हमारा एस होता है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। इसको हम सेमी पेरीमीटर यानी कि एस से डिनोट करते हैं। ये हमारा कैसे निकलता है, त्रिभुज का परिमाप आपको पता होगा क्या होता है। त्रिभुज का परिमाप सारी साइड्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ए प्लस बी प्लस सी। हमारे पास क्या आएगा, परिमाप। ये हमारे पास त्रिभुज का परिमाप होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है, हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ये निकलता है। अब त्रिभुज का अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर क्या होता है, अर्ध परिमाप यानी जो परिमाप है ए प्लस बी प्लस सी, उसका आधा अगर हम कर दे तो हमारे पास अर्ध परिमाप आ जाएगा। इतना क्लियर है। ये चीजें हमें याद रखनी है कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों साइड्स इक्वल मतलब प्लस करके हमारे पास क्या आता है, परिमाप आता है। क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हमारे पास। और हीरोन के सूत्र से जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र द्वारा जब हम निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला ये होता है अंडर रूट एस ब्रैकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ये हमारा ये निकालने से पहले हमारे पास एस की वैल्यू होनी चाहिए। एस क्या होता है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी कि सेमी पेरीमीटर। ये अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं, अगर हमें त्रिभुज का परिमाप भी दिया गया होगा ना तो उसका हाफ कर देंगे हम, तो हमारे पास अर्ध परिमाप निकल के आ जाएगा। और अगर नहीं दिया हुआ, सिंपली आपको साइड्स दी हुई होंगी ए बी सी, तो हम क्या करेंगे, उसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। इतना क्लियर है, ये सभी हमें पता होना चाहिए। अब हम हाइड्रोजन का सूत्र जो चैप्टर है, इसमें हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो उपयोग है वो कम करेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम है हीरोन का सूत्र। तो हीरोन के सूत्र द्वारा ही हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। इतना क्लियर है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। एक समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज बोला हमें, तो चलिए देखते कैसे करते हैं। ये हमारा आंसर नंबर फर्स्ट। इसमें बोला गया है एक समबाहु त्रिभुज है पी क्यू आर, ये कोई त्रिभुज है,
ये हमारे पास पी क्यू आर। इसने हमें बोला है कि पी क्यू आर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, यानी कि ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, एंड ये भी हमारे पास क्या है 10 सेंटीमीटर। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। अब हमारे पास दो चीजें हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। हम दो तरीके से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वो दो तरीके क्या हैं? पहला, हम त्रिभुज के क्षेत्रफल दो होते हैं। पहला हम निकाल सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, एंड सेकंड हमारे पास क्या होता है हीरोन का सूत्र। तो इसमें हम क्या करेंगे, या तो आप हीरोन के सूत्र से निकालो, या फिर आप हाइट निकालो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा के तब निकालो। अगर हम इसे हीरोन के सूत्र से निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखिए हीरोन के सूत्र से कैसे निकलेगा। हमारे पास फॉर्मूला होता है हीरोन का सूत्र, हमारे पास होता है अंडर रूट एस ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ये हमारे पास हीरोन का सूत्र होता है। सबसे पहले हमें एस चाहिएगा, सेमी पेरीमीटर यानी कि परिमाप का आधा। परिमाप क्या है, यानी कि साइड्स, हमारे पास सारी साइड्स डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सेमी पेरीमीटर आ जाएगा, अर्ध परिमाप आ जाएगा। ये हमारे पास है 30 डिवाइडेड बाय 2, ये कैंसिल आउट होकर हमारे पास आ गया 15 सेंटीमीटर। ये हमारे पास अर्ध परिमाप आया 15 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम इसमें हमारे पास एस की वैल्यू आ गई, ए बी सी की वैल्यू आ गई। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है, देन क्वेश्चन में जो पूछा गया है उससे रिलेटेड आपको वो चीजें देखनी है कि हम कैसे उस आंसर को निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल बोला था। त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं, एक हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एंड सेकंड वन क्या होता है हमारे पास हीरोन का सूत्र। चैप्टर हीरोन का सूत्र है, तो हम सारे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हीरोन के सूत्र द्वारा। तो हीरोन का सूत्र ये है, पहले हमने ये लिखा, फिर हमें पता है कि एस ए बी सी ये हमें चाहिए। ए बी सी तो हमें दिया गया है, ये साइड्स होती है, ठीक है। एस हमें क्या, हमारे पास क्या होता है सेमी पेरीमीटर, जो अर्ध परिमाप है। परिमाप कैसे निकलता है, तीनों साइड्स को ऐड करके। अर्ध परिमाप कैसे निकलेगा, डिवाइडेड बाय 2 करके। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। यहाँ से हमने एस भी निकाल लिया, यानी कि अब हम लिखेंगे हमारे पास क्या क्या आ गया, ये आ गया 15, एस हमारे पास आ गया, ए हमारे पास 10 है, बी भी 10 है, एंड सी भी हमारे पास क्या है 10 है। इतना क्लियर है। अब हमें बस इसमें वैल्यूज पुट करनी है। 15 ब्रैकेट 15 माइनस 10, 15 माइनस 10 एंड 15 माइनस 10। इतना क्लियर है। क्या है, यहाँ से 15 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के बाहर, ये दोनों आपस में क्या मल्टीप्लाई, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 5, 15 में से 10 गया, मल्टीप्लाई यहाँ से भी 5 आया और इधर से भी क्या आया 5 आया हमारे पास। अंडर रूट से पेयर बाहर निकलते हैं, एग्जैक्ट वैल्यूज बाहर नहीं निकलती हैं, ये अंडर रूट है। तो जिन दो डिजिट्स का पेयर बनता जाएगा उनमें से हम एक बाहर निकालेंगे। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 15 को 5 मल्टीप्लाई 3 और बाकी को एज इट इज 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ से देखो, एक पेयर ये हो गया 5 का एंड एक पेयर 5 का ये हो गया, अंदर बचा 3, इसको यहीं पे रहने देंगे। इस पेयर में से एक 5 बाहर निकालेंगे एंड इस पेयर में से एक 5 को बाहर निकालेंगे। अंडर रूट में बस 3 ही बचा है, बाहर क्या आया 25 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट हमें दी गई सेंटीमीटर, क्षेत्रफल जब भी निकलता है तो पावर लगती है उसकी स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है, जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले हमें वो देखना है और क्या हमें फाइंड आउट करना है वो देखना है। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, हीरोन का सूत्र के द्वारा ही निकालेंगे। तो फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ये हमारा फॉर्मूला होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें फाइंड आउट करना है। दिया क्या गया हमें, दो साइड्स दी गई त्रिभुज की, इधर फिगर बनाते हैं। इसमें हमें दो भुजाएं दी गई है 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर है एंड ये 11 सेंटीमीटर है। तीसरी साइड हमें नहीं दी गई है। उसके बाद हमें बोला गया कि त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का
परिमाप हमें दिया गया है 32 सेंटीमीटर। क्या क्या हमें दिया गया है? त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर, दो साइड्स दी गई हैं। और पहले आपको देखना है कि क्वेश्चन में फॉर्मूला क्या है हमारा। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हमारा फॉर्मूला है, तो हम देखेंगे कि इस फॉर्मूले में जितनी चीजें हमें रखनी है, पुट करनी है वैल्यूज, वो सारी हमारे पास है या नहीं है। ये साइड ए, बी एंड सी, ए हमारे पास है, बी है, सी हमारे पास नहीं है। इतना क्लियर है। एंड देन हमें सी एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर देखो आपको दिया क्या गया है, यहीं से हम क्या निकालेंगे अपनी तीसरी साइड। कैसे? त्रिभुज का परिमाप हमारे पास क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी, जो कि क्या देगा हमें 32 सेंटीमीटर। वैल्यूज पुट करो, ए है हमारे पास 8, बी है हमारे पास 11 प्लस सी इक्वल्स टू में 32। यहाँ पर ऐड करेंगे तो आ जाएगा 19 प्लस सी इक्वल्स टू 32। सी इक्वल्स टू 32, ये 19 वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा। एंड देन सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 13। ये हमारे पास सी की वैल्यू आ गई, यानी जो तीसरी साइड है ये हमारे पास क्या है? 13 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है। जो हमें दिया गया था त्रिभुज का परिमाप, वहां से हमने क्या निकाली? अपनी एक साइड निकाली है। अब हम क्या देखना है? ए बी सी हमारे पास आ गया, एस हमें निकालना है। एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर, यानी कि अर्ध परिमाप। परिमाप 32 सेंटीमीटर है और अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से हमारे पास इसका आंसर आएगा 16, यानी कि एस की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 16। अब देखो फॉर्मूले में जो हमें पुट करना है वो सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई, एस ए बी सी ये सारे हमारे पास है। तो वैल्यूज पुट करते हैं इसमें हीरोन के सूत्र में। एस हमारे पास है 16 ब्रैकेट 16 माइनस 8, 16 माइनस 11 एंड 16 माइनस 13, ये हमारे पास है। अब देखो क्या करना है, सिंपली इनको सॉल्व करना है ब्रैकेट को। 16 मल्टीप्लाई 16 में से 8 गया 8 एंड 16 में से 11 गया 5 मल्टीप्लाई 16 में से 13 गया तो बचा 3। इतना क्लियर है। अब हमारे पास जो ये वैल्यूज आई है, अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए हमें करना क्या होता है कि पेयर बनाने होते हैं। जब दो पेयर बनते हैं तो उसमें से एक वैल्यू बाहर निकल के आती है अंडर रूट से। तो यहाँ पे देखो हम 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 के मल्टीप्लाई में देखना है, सबसे छोटे से हमें उसको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 की जब हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 16 आता है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16। इतना क्लियर है। ये हमने 16 को सिंप्लीफाई करा है। अब हम करेंगे 8 को। 8 को वैसे सिंप्लीफाई करेंगे, जब हम 2 की 3 टाइम्स हम करते हैं तो हमारे पास 8 आता है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 2 टू द 4 4 टू द 8। अब हमें 5 का करना है। 5 वन 5 ही होता है, उसका और कोई फैक्टर नहीं होता है। ये 5 आया और 3 का भी सेम एज इट इज, ये भी 3 रह गया। अब यहाँ से पेयर बनाओ, क्या बाहर निकल रहा है? यहाँ से 2 निकलेगा, यहाँ से भी 2 और यहाँ से भी 2। बाकी वैल्यूज में कोई कॉमन नहीं आ रहा, यानी कि 3 बार तो 2 हमारा कॉमन आएगा। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और अंडर रूट के अंदर क्या बचा हमारा? 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3। अब वैल्यू सॉल्व करो, 2 टू द 4 4 टू द 8 8 अंडर रूट 5 2 5 द 10 10 3 द 30। ये हमारे पास आंसर आया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 8 अंडर रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आया। इतना क्लियर है। कितना आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है वो आपको देखना है। स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चन को करना है, क्या बोला गया है, क्या हमें निकालना है, और जो दिया गया है ना वहीं से हमें अपने आंसर के जो भी फॉर्मूलेज में वैल्यूज को पुट करना होता है वो हमें निकालनी होती है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। इस ये क्वेश्चन भी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है, तो वही प्रोसेस हम इसमें भी करेंगे। सबसे पहले आप देखो आपको दिया क्या गया है, दो साइड्स दी गई हैं और परिमाप दिया गया है। परिमाप से हम अपनी तीसरी साइड निकालेंगे, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो फिगर में हमें क्या क्या दिया गया है। दो साइड दी गई है, एक 18 सेंटीमीटर और एक 10 सेंटीमीटर। ये 18 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। तीसरी साइड हमारे पास नहीं है और हमें दिया गया है त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप हमें दिया गया है 42 सेंटीमीटर। जो हमें दिया जाता है वहीं से हम अपना आंसर को निकालने की कोशिश करते हैं। त्रिभुज का परिमाप हमारे पास होता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 42। a क्या है हमारे पास 18, b है 10 प्लस सी इक्वल्स टू 42। ये हमारे पास आ जाएगा 28 प्लस सी इक्वल्स टू 42। सी इक्वल्स टू 42 माइनस 28। सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 42 में से जब हम 28 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 14, यानी कि सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 14 सेंटीमीटर। यहाँ हम लिखेंगे 14 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है।
जो हमें दिया गया था वहां से हमने अपनी साइड निकाल ली। अब हमारे पास क्या होना चाहिए, हमने निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ए बी सी हमारे पास है, एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एस हमारे पास क्या होता है, अर्ध परिमाप। अब हमें परिमाप दिया गया तो उसका हाफ कर देंगे हम, तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा, इसका हाफ करेंगे। 42 हमारे पास परिमाप दिया गया था, अर्ध परिमाप यानी कि उसका आधा कर दिया हमने, तो हमारे पास क्या निकल के आया 21। तो एस की वैल्यू आ गई 21, बस इसमें वैल्यूज को पुट करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ देखो 21 है हमारे पास एस, 21 माइनस ए है 18 एंड 21 माइनस बी है हमारे पास 10 एंड 21 माइनस सी की वैल्यू 14। यहाँ पर देखो 21 मल्टीप्लाई 21 में से 18 जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, 21 में से हमारे पास 18 जाएगा, साइड में माइनस करके देखते हैं, 3 मल्टीप्लाई 21 में से 10 गया तो 11 मल्टीप्लाई 21 में से 14 गया 7। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। इसको सॉल्व करने के बाद ये आया। अब इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई आपको करना है, पेयर बनाते हैं। पहले 21 को हम क्या ले सकते हैं, 7 3 जा 21, 7 मल्टीप्लाई 3 को हम 3 ही लिखेंगे, 11 को भी 11 ही लिखा जा सकता है, 7 को भी 7 लिखा जा सकता है। अब पेयर बनाओ, यहाँ से 3 का एक पेयर बना, एक पेयर बना 7 का, 11 आपका रह गया। तो हमारे पास क्या आया, यहाँ से देखना पेयर बन गया है 7 मल्टीप्लाई 3 और अंदर क्या बचा हमारे पास 11। इतना क्लियर है। 7 3 जा 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या आ गया आंसर। इस त्रिभुज का हमारे पास क्षेत्रफल निकल के आया 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर। क्लियर है। सेम उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 के तरीके से करना है। जो दिया गया बस वहां से हमें आंसर तक पहुंचना है। जो दिया जाता है वहां से हमें क्या करना है, एक ब्रिज बनाते हुए अपने आंसर तक पहुंचना होता है, ताकि हमारा सॉल्यूशन आसानी से आ जाए। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। इसमें बोला समद्विबाहु यानी जो भी त्रिभुज है उसकी 2 साइड्स बराबर है हमारे पास, और उसकी बराबर भुजाएं जो होंगी वो 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सेम थर्ड एंड सेकंड क्वेश्चन की तरह ही है, बस इसमें हमें कंफ्यूज करने के लिए क्या दे दिया, 2 साइड की जगह इन्होंने हमें बोल दिया कि समद्विबाहु त्रिभुज है और उसकी एक जो बराबर भुजाएं हैं वो 12 सेंटीमीटर की है। तो हमें क्या दिया गया है, समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि 2 भुजाएं समान है जो कि 12 सेंटीमीटर की लंबाई की है। तो ये भी 12 हो गए, ये भी 12 हो गए। त्रिभुज का परिमाप हमें दिया गया है, तो हम सेम वही प्रोसेस को सॉल्व करेंगे, फॉलो करेंगे। त्रिभुज का परिमाप कितना सेंटीमीटर दिया गया हमें, 30 सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों साइड्स को ऐड करके। ये हमारे पास 30 दिया गया है, a की वैल्यू है 12, b की वैल्यू भी 12 है और c ये हो गया 24 प्लस सी इक्वल्स टू 30, c इक्वल्स टू 30 माइनस 24, c की वैल्यू आ गई 6, यानी कि ये हमारे पास क्या आया 6 सेंटीमीटर। आपको देखना क्वेश्चन में किस तरीके का त्रिभुज बोला गया है। तो समद्विबाहु बोला था, 2 भुजाएं समान और एक हमने निकाल ली। त्रिभुज का परिमाप हमारे पास है तो हम अर्ध परिमाप निकाल लेंगे, यानी कि सेमी पेरीमीटर 30 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास निकल के आया 15 सेंटीमीटर, यानी कि सेमी पेरीमीटर आ गया 15। एक साइड भी आ गई हमारे पास, तीनों साइड आ गई और एस की वैल्यू आ गई। तो हम त्रिभुज हिरण का सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर होता है एस ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, वैल्यूज को पुट करते हैं। एस आ गया हमारे पास 15, 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 एंड 15 माइनस 6। अभी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 15 मल्टीप्लाई 15 में से 12 गया तो 3 और 15 में से 12 गया तो 3 और 15 में से 6 गया तो हमारे पास आएगा 9। इतना क्लियर है। अब इस ब्रैकेट को क्या करते हैं, अंडर रूट को और ज्यादा सिंप्लीफाई करते हैं। हम 15 को क्या लिख सकते हैं, 5 3 जा 15, 5 मल्टीप्लाई 3 इतना हो गया, ये 3 आया, ये इसका 3 एंड 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3। इतना क्लियर है। पेयर बनाते हैं, ये एक पेयर बना, ये एक पेयर बना, बाकी और कोई पेयर नहीं बन रहा। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, बाहर क्या निकले 3 मल्टीप्लाई 3, अंडर रूट में क्या बचा 5 मल्टीप्लाई 3, यहाँ आया 9 अंडर रूट 5 3 जा 15,
ये हमारा क्या आ गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अच्छे से आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है और उसका परिमाप 300 मीटर है। इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें सेम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्वेश्चन में अब की बार हमें साइड देने के बजाय उनका रेशियो दिया गया है। देखो कैसे करते हैं। ये हमारा 5th क्वेश्चन, हमें क्या दिया गया है, त्रिभुज का परिमाप दिया गया, जो त्रिभुजाकार भूखंड है उसकी भुजाओं का अनुपात दिया गया है, रेशियो, और हमें क्या दिया है, उसका परिमाप दिया है। यानी कि हम लिखेंगे सबसे पहले क्या दिया गया हमें, त्रिभुज का परिमाप हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, 300 मीटर हमें उसका परिमाप दिया गया। इतना क्लियर है। त्रिभुज का परिमाप दिया गया 300 मीटर और हमें रेशियो दिया गया है। जब भी रेशियो दिया जाता है वो एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके साथ x लगा के हम उसको सोल्व करेंगे। तो हमें रेशियो दिया गया था, यहाँ पे देखो रेशियो दिया गया था 3:5:7। तो इस रेशियो को हम कैसे लिखेंगे, तीनों साइड्स का रेशियो है ना, जैसे ये ए बी सी है, लेकिन वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये उनका रेशियो है। तो जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी हम उसको 3x मान लेंगे, इसको 5x + 7x, क्योंकि ये परिमाप क्या होता है, तीनों साइड्स को ऐड करने के बाद आता है। तो ये ए बी सी एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हमें एक x हम इसके साथ रखेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है। तो मतलब कौन सी ऐसी वैल्यू है जो इनमें से हटी है, क्योंकि रेशियो में क्या होता है, जो कॉमन वैल्यूज होती है वो हट जाती है, कॉमन नंबर जो जिससे वो डिवाइड होता है। तो हम वो नंबर देखेंगे वो क्या है। तो हम इसके साथ क्या रखेंगे, x, हमारे पास क्या है 300, यहाँ पर हम इसको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 15x = 300। x की वैल्यू क्या आई 300, ये मल्टीप्लाई है तो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, ये कैंसिल आउट हुआ, ये 20 आ गया हमारे पास, यानी कि x की वैल्यू क्या आई 20। ये किसी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई है। एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a हमारे पास क्या था 3x, यानी कि 3 × 20, क्योंकि अब हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है, ताकि हमारे पास एक एग्जैक्ट साइड आ जाए। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 60 सेंटीमीटर मीटर। यूनिट हमारे पास क्या लग रही है, जो यूनिट हमें क्वेश्चन में दी जाती है बस वही रखनी होती है। तो ये 60 मीटर हमारा क्या गया, a की वैल्यू आ गई। अब हम देखते हैं b की वैल्यू। b हमारे पास क्या था 5x, यानी कि 5 × 20, ये क्या आ जाएगा 100 मीटर। उसके बाद c हमारे पास क्या था 7x, यानी कि 7 × 20, x की वैल्यू पुट करनी है ताकि हमारे पास उसकी भुजाएं आ जाए। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 140 मीटर। तीनों साइड्स आ गई हमारे पास। अब हमें निकालना है सेमी पेरीमीटर, यानी कि अर्ध परिमाप। परिमाप दिया गया है 300, अर्ध करेंगे यानी कि आधा, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा 150। ये 150 मीटर क्या आ गया, सेमी पेरीमीटर आ गया हमारे पास। इतना क्लियर है। अब हम करते हैं अपने हिरोन के सूत्र में इसको पुट, जिससे हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल हिरोन के सूत्र द्वारा निकालेंगे। हर एक में आपको क्वेश्चन में क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। तो फॉर्मूले को आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ हम वैल्यूज पुट करेंगे। अभी s की वैल्यू है 150, 150 माइनस 60, 150 माइनस b की वैल्यू है 100 एंड 150 माइनस 140। इतना क्लियर है। अब इसको ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। यहाँ ऊपर देखना ब्रैकेट में क्या है 150 मल्टीप्लाई 150 में से 60 माइनस हुआ तो हमारे पास आ जाएगा 90, मल्टीप्लाई 150 में से 100 गया तो हमारे पास आया 50, मल्टीप्लाई 150 में से 140 गया तो 10। इतना क्लियर है। अब हमें क्या करना है, कॉमन वैल्यू बाहर निकालनी है, पेयर बाहर निकालने हैं। पेयर कैसे निकालेंगे इनके, या तो आप इनके अलग अलग एलसीएम लेके उनके पेयर बाहर निकाल सकते हैं, या फिर वैसे ही देख लो। अगर आपको पता चल रहा है जैसे कि 10 का है 5 × 2 होगा, उसके अलावा कोई नहीं होगा, तो 5 × 2 इसका आ जाएगा। इसका क्या आएगा, अभी हम साइड में एलसीएम लेके करते हैं। देखो 150 का क्या आएगा 150, 2 7 जा और ये आ जाएगा 5, ये फिर से 5 पे जाएगा, 5 1 जा और ये 5 पे 25, 5 3 जा 3 बन जा, यानी कि 150 के क्या पेयर आए हमारे पास। अब इसको अंडर रूट को बाहर सॉल्व करेंगे। हम 150 को क्या लिख सकते हैं 2 × 5 × 5 × 3, 2 × 5 × 5 × 3।
अब 90 का हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पर 90 का एलसीएम लेंगे, ये 3 से जाएगा 33, 10 जा 2, 5 जा 5, 1 जा, ये आ जाएगा। यानी कि 90 की जगह मैं क्या ले सकती हूँ, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। 50 की जगह मैं क्या ले सकती हूँ, अभी 50 का एलसीएम लेंगे हम, 5 पे जाएगा 10 पे, 5 पे जाएगा 2 पे, 2 1 जा, हमारे पास इसके पेयर निकल के आए 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2। 10 को हम क्या ले सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5, 2 5 10। अभी देखो हम इसमें से पेयर बाहर निकालेंगे, ये एक पेयर बना, ये एक पेयर, ये एक पेयर बना, इधर ये एक पेयर बना। अब देखो और कोई पेयर बन रहा है, यहाँ 2 बचा, 3 5 एंड 5, ये 5 भी हमारा बन गया। यहाँ पर 2 देखो और ये 2 रहा। अब और कोई पेयर बन रहा है, वैल्यू क्या बची हमारे पास, ये 3 बची है और हमारे पास कुछ नहीं बचा है, यानी कि अंडर रूट में 3 रह गया। बाकी पेयर में से एक वैल्यू बाहर निकालेंगे, इस पेयर से बाहर निकली 2, इस पेयर से बाहर निकला 5, इस पेयर से बाहर निकला 3 और इस पेयर से फिर से 5, यहाँ से 5 और यहाँ से 2, 5 मल्टीप्लाई 2। अंडर रूट में क्या बचा, बस एक ये 3 बचा है। इनको सॉल्व करते हैं, 5 2 10, 10 3 30, 35 जा 150, 150 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 2 10, यानी कि 150 मल्टीप्लाई 10 हमारे पास क्या आ जाएगा 1500 अंडर रूट 3 हमारे पास क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 1500 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर आएगा हमारा, क्योंकि यूनिट हमारी क्या चल रही थी, यहाँ पर यूनिट हम देखेंगे कि हमारे मीटर में है या सेंटीमीटर में। तो यूनिट्स हमारे दिए गए मीटर में, तो हम यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास निकल के आ गया। वही प्रोसेस हमें सोल्व करना है, जो दिया गया वहां से हमें आंसर निकालना है और वैल्यूज में पुट करना है। रेशियो वाला एक क्वेश्चन आपका जरूर एग्जाम में आ सकता है, तो आप इसको ध्यान से देखना। जो भी रेशियो दिया जाता है उसके साथ एक्स रख के हमें उसकी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे ही एक्स की आ जाती है फिर हम इन वैल्यूज में पुट करके ए बी सी की जो साइड्स है, एग्जैक्ट साइड की क्या वैल्यू है वो हम निकालते हैं। फिर हमारे पास वही सेमी पेरीमीटर और फिर हीरोन के सूत्र द्वारा हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है। तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके पहले आप इसका सॉल्यूशन करना। अगर सॉल्यूशन ठीक आ रहा है तो ठीक, अच्छी बात है, और नहीं आ रहा है तो आप एक बार सॉल्यूशन को देख सकते हैं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक पता नहीं चलेगा। देखने से ऐसा लगेगा कि हाँ हमें आता है, ये आंसर काफी अच्छे तरीके से आता है, लेकिन जब सोल्व करने के लिए बैठते हैं ना कहीं कैलकुलेशन में या ऐसे डाउट्स बाहर निकल के आते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, रेशियो दिया गया है 12:17:25, ये हमें रेशियो दिया गया है। त्रिभुज का परिमाप हमें दिया गया है, सेम वही प्रोसेस। त्रिभुज का परिमाप हमें दिया गया है 540 सेंटीमीटर, यूनिट्स हमें सेंटीमीटर में दी गई, इसका ध्यान रखना। त्रिभुज का परिमाप, ये साइड्स हमारी 12:17:25, ये जो रेशियो में दी गई है तो हम इसके साथ एक्स रखेंगे। अगर सिंपल दी जाती है तो हम इसको सिंपल प्लस कर देते हैं, क्योंकि परिमाप क्या होता है हमारे पास तीनों भुजाओं को जोड़कर हमारा क्या आता है, परिमाप आता है। ये हमें 540 दिया गया है, इनको प्लस करते हैं, क्या है हमारे पास 4 कैरी 2 3 4 5 54x, यहाँ पे आ जाएगा 540। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, 540 डिवाइडेड बाई 54, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ का डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल आउट हुआ तो हमारी x की वैल्यू आ गई 10। x की वैल्यू निकलते ही हमें क्या निकालनी है, abc की वैल्यू निकालनी है। a हमें क्या दिया गया है 12x, यानी कि 12 मल्टीप्लाई x की वैल्यू, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 120 सेंटीमीटर। देन b की वैल्यू हमें निकालनी है, b की है 17x, यानी कि 17 मल्टीप्लाई x की वैल्यू, यह आ जाएगा हमारे पास 170 सेंटीमीटर। सी हमें क्या दिया गया है 25x, 25 मल्टीप्लाई 10, यह हमारे पास क्या आ जाएगा 250 सेंटीमीटर। एबीसी की वैल्यू आ गई, सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे। पेरीमीटर दिया गया हमें 540, यानी कि परिमाप दिया गया है, अर्ध परिमाप निकालेंगे 2 से डिवाइड करके, यह हमारे पास क्या आ जाएगा 2 to the 4 2 7 14 0। इतना क्लियर है। 270 हमारे पास क्या आ गया, इसका सेमी पेरीमीटर आ गया। अब देखो हीरोन के सूत्र में पुट करेंगे, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें फाइंड आउट करना है। त्रिभुज का
क्षेत्रफल हमें निकालना, तो हम लिखेंगे अंडर रूट एस ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अभी तक तो आपको ये हीरोन का सूत्र जो है आपकी जुबान पर हो चुका होगा, क्योंकि ज्यादा बार जब हम किसी चीज को रिपीट करते हैं ना तो वो चीजें हमारे दिमाग में भी रहती है। अभी वैल्यूज को पुट करेंगे, 270 माइनस 120, 270 माइनस 170 और 270 माइनस 250। इतना क्लियर है। वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, यहाँ देखना ऊपर कैसे करते हैं। यहाँ पर तो हमारे पास 250 आएगा, 270 आएगा, मल्टीप्लाई 270 में से 120 गया तो हमारे पास क्या आया 150 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 270 में से 170 गया तो हमारे पास आ गया 100, मल्टीप्लाई 270 में से 250 गया तो हमारे पास आया 20। इतना क्लियर है। ये हमारे पास क्या आ गया। इसको सोल्व करने के बाद अब हमें इसके क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। 270 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो एलसीएम लेके 270, पहले हम इसको 5 से करेंगे, 5 जा ये 4 जा, 2 पे जाएगा 27, 3 पे जाएगा 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। क्या निकल के आया 270 से हम क्या लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई एंड 3। 150 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 150 का एलसीएम लो, 5 3 जा 0, 3 10 जा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5 2 जा 2 1 जा। क्या निकल गया हमारे पास, हम इसको 3 को आगे लिख देते हैं ताकि हमारे पास पेयर यहाँ से बन जाए। 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, मैंने इसी को लिखा है 5 3 5 2, 3 5 5 2, यानी कि 2 बार 5 आया, 3 और 2 है। 100 को हम क्या ले सकते हैं, 100 का एलसीएम लेंगे, ये 5 पे 5 2 जा 0, 5 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, ये हमारे पास 20 100 के आए हैं। 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और हमें 20 का देखना है, 20 का क्या आएगा हमारे पास 2 10 जा 5 2 जा 2 1 जा, ये हमारे पास इसका पेयर लिख रहा है। हम 2 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं, थोड़ा सा हम इधर लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5 2 मल्टीप्लाई 5 2 मल्टीप्लाई 5, ये हमने लिख दिया। अब पेयर बनाते हैं, पेयर क्या कैसे बनते हैं, ये एक पेयर बना, इधर से एक पेयर, ये एक पेयर, ये पेयर, ये पेयर और एक ये पेयर। अब हमारे पास क्या क्या वैल्यूज है जो बची हुई है, उनके भी देखते हैं पेयर बन रहे हैं या नहीं बन रहे। एक 5 इधर है, एक 5 ये रहा, यानी कि ये पेयर भी हमारे पास बन के आ गया। देन हमारे पास एक 2 ये रहा एंड एक 2 ये रहा। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो हमारे सभी के पेयर बन चुके हैं, तो हम उनको बाहर निकालेंगे। अंडर रूट में कोई वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि अंडर रूट में कोई वैल्यू बची ही नहीं है, सभी के पेयर बन गए। तो यहाँ से ये और ये वैल्यू का हमारे पास एक पेयर बन के आया 5, ये 2 और ये 2 बन के आए, इसमें से हम एक 2 बाहर निकालेंगे, इस 3 और इस 3 में से एक 3 बाहर निकालेंगे, इस 3 और इस 3 में से एक 3 बाहर निकालेंगे, ये 5 5 में से एक 5 बाहर निकाला, इस 5 5 में से एक 5 और बाहर निकाला, ये 2 2 से 2 बाहर निकाला, इन 2 से हमने क्या निकाला, एक 2 बाहर निकाला। सारी वैल्यूज अंडर रूट के बाहर निकल के आ गई, पेयर बन के कोई भी अंडर रूट में नहीं बची है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 900 हमारी मल्टीप्लीकेशन आएगी। तो 900 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास क्या आ गया, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। यूनिट को आपको ध्यान रखना है, अगर मीटर में दी गई तो मीटर स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर में दी गई तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या बोला गया है, किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी हुई है, फिसल पट्टी बनी हुई है, इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। यदि इस दीवार की वीमाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इसका सॉल्यूशन उसी तरीके से है, बस क्वेश्चन को समझना होता है। जो जितना बड़ा क्वेश्चन दिखता है ना, उसका सॉल्यूशन उतना ही छोटा आता है हमारे पास। तो 7th क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पहले हम वो देखेंगे। हमें बोला है एक फिसलन पट्टी लगी हुई है। फिसलन पट्टी कैसी होती है, जैसे देखो इधर से सीढ़ियां हुई और यहाँ से फिसलन का बना हुआ, ये इसका नीचे का एरिया, यहाँ पर सीढ़ी होती है। फिसलन पट्टी सभी ने देखी होगी, झूले झूले होंगे, तो यहाँ पर सीढ़ियां होती है, सीढ़ियों से चढ़ के फिर यहाँ पर बैठ के नीचे आया जाता है। ये हमारी फिसलन पट्टी है और ये जमीन का हिस्सा है। इतना क्लियर है, ये फिसलन पट्टी है और इसके अंदर लिखा हुआ है पार्क को हरा भरा और साफ रखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है।
इतना क्लियर है। देन हमें बोला गया है इसकी साइड्स हमें दी गई हैं, त्रिभुजाकार ये पट्टी है, हमें डायरेक्ट नहीं बोला गया है। तो फिसलन पट्टी इस तरीके से बनी हुई होती है, ये सीढ़ियां, ये फिसलन पट्टी और ये जमीन का हिस्सा। यहाँ पर हमें भुजाएं दी गई हैं 15, 11 और 6। ये हमारे 15 मीटर, ये 11 मीटर एंड ये 6 मीटर, 6 मीटर। इतना क्लियर है, पता चल गया। हमें और क्या दिया गया है, और कुछ नहीं दिया गया है। और इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है, अंदर की एरिया का क्षेत्रफल, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। इतना क्लियर है। हमें साइड्स दी गई है ABC, हमें क्या निकालना है, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल में ABC और S, इन 4 चीजों की जरूरत होती है। तो 3 तो हमें दी गई हैं, एक S हमें निकालना, वो होता है सेमी पेरीमीटर, यानी कि अर्ध परिमाप। हम लिखेंगे यहाँ पर अर्ध परिमाप। किसका अर्ध परिमाप, त्रिभुज का। ये थोड़ा सा इस तरीके से देखना, त्रिभुज का अर्ध परिमाप हमारे पास क्या होता है, S, जो कि क्या होता है, साइड्स को ऐड किया हमने डिवाइडेड बाय 2, ये होता है। बाकी क्वेश्चंस में हमें परिमाप दिया जाता था, उसका हाफ कर देते थे। परिमाप ये होता है, अर्ध परिमाप उसको 2 से डिवाइड करके, ये इनको हम ऐड करेंगे। A है हमारे पास 15, B है 11 और C है हमारे पास 6 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6 6 12, ये आ जाएगा हमारे पास 32 डिवाइडेड बाय 2। हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आएगा 16। यूनिट हमें क्या दी गई है, मीटर। तो 16 मीटर हमारे पास क्या आ गया, सेमी पेरीमीटर हमारे पास निकल के आ गया। ये S की वैल्यू आ गई, ABC की हमें दी गई है एग्जैक्ट। हमें क्या करना है, त्रिभुज के क्षेत्रफल में पुट करनी है और आंसर निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल काफी इजी चैप्टर है, अगर एक बार समझ में आ गया तो क्वेश्चन तो ऐसे लगेंगे हलवे की तरह, यानी कि जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा डायरेक्ट आंसर। यहाँ पर देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल S ब्रैकेट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। इतना क्लियर है। वैल्यूज को पुट करते हैं ऐसे, हमारे पास 16 ब्रैकेट 16 माइनस 15 एंड 16 माइनस 11 एंड 16 माइनस 6। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ हमारे पास क्या आएगा, 16 मल्टीप्लाई, 16 में से 15 गया 1, 16 में से 11 गया 5 एंड 16 में से 6 गया तो आया 10। इनके फैक्टर करेंगे। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 16। 1 का तो 1 ही रहेगा, इसका कोई हम इसको ना भी लिखेंगे तो भी ठीक है, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद सेम वैल्यू जाती है 5। और 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 2, 5 टू 10। अब पेयर बनाते हैं, यहाँ से एक पेयर बन गया है, यहाँ एक पेयर और ये एक पेयर। अंडर रूट में बचा हमारे पास 2, अंडर रूट में 2 बचा, और पेयर क्या क्या निकल के आया, इस पेयर से हमने एक 2 बाहर निकाला, इस पेयर से एक 2 बाहर निकाला एंड इस पेयर से हमने एक 5 बाहर निकाला। क्या आया हमारे पास, 2 जा 4, 4 5 जा 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर। ये हमारा उस फिसलन पट्टी का क्या आ गया, क्षेत्रफल हमारे पास निकल के आ गया। ये जो भाग जिसपे हमें रंग करना है, ये जो एरिया है जहां पर हमें पेंट करना है, उसका क्षेत्रफल निकल गया 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी काफी अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, एक त्रिभुजाकार पार्क ABC की भुजाएं 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर है। एक मालिन दनिया को इसके चारों ओर एक बाड़ लगानी है और इसके अंदर घास उगानी है। उसे कितने क्षेत्रफल में घास उगानी है। एक और 3 मीटर चौड़े एक फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए इसके चारों ओर 20 रुपए प्रति मीटर की दर से कांटेदार बाड़ लगाने का व्यय भी ज्ञात कीजिए। पहले आपको क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, पढ़ने के बाद हमें क्या पता चला, इसमें क्या पूछा गया और क्या हमें दिया गया है। दिया गया हमें उस त्रिभुज की भुजाएं हमें दी गई हैं, जैसे 50 मीटर, 120 मीटर और हमें 80 मीटर इसकी भुजाएं दी गई हैं। तीनों भुजाएं दे दी गई त्रिभुज की। हमें बोला गया है 3 मीटर चौड़ा एक फाटक बनाना है। त्रिभुजाकार पार्क आपने देखा होगा, पहले देखो क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 8 काफी इजी क्वेश्चन है, उसी तरीके से होगा, बस एक स्टेप और एक्स्ट्रा हमें इसमें करना है। क्षेत्रफल निकालने के बाद उसका हमें व्यय ज्ञात करना, जो हम बाड़ लगाएंगे। यहाँ पर देखो, ये हमारे पास त्रिभुजाकार पार्क है और यहाँ एक्स्ट्रा उसको बाड़ लगानी है। इस एरिया में हमें बाड़ लगानी है, यानी कि कांटेदार बाड़ है, ये कांटे लगे हुए उसमें। आपने देखा होगा पार्क में लगे होते हैं, ताकि कोई जो पशु है वो इसके अंदर ना जा सके, उनकी फसल को खराब ना कर सके। ये कांटेदार बाड़ लगा दी हमने।
ये कांटेदार बाड़ लगा दी उन्होंने, और हमें साइड दी गई है एक 80 मीटर, एक 50 मीटर, 50, 80 और 120 मीटर। ये हमारे साइड दी गई है। ये त्रिभुजाकार पार्क है जिसमें हमें मालिन है धनिया, उसको क्या करना है, चारों तरफ बाड़ लगानी है, ये बाड़ लगानी है, ये यानी कि कांटेदार जाली लगानी है उसको। और उसने बोला है कि यहाँ का जो इतना एरिया है, बाढ़ उसको पूरे में नहीं लगानी है, अगर वो पूरे में लगा देगा तो वो अंदर कैसे जाएगा, वो अपना काम कैसे करेगा। तो उसने इतना एरिया क्या कर दिया, इतने एरिया को छोड़ेगा, इतना चौड़ा एरिया। ये कितना चौड़ा है, 3 मीटर। ये 3 मीटर वो क्या छोड़ेगा, फाटक के लिए गेट बनाएगा ताकि वो अंदर जा सके और बाहर आ सके। बाकी में वो क्या लगाएगा, बाढ़ कांटेदार बाढ़ लगाएगा। उसको अंदर क्या उगानी है, घास उगानी है। यहाँ पर वो क्या उगाएगा, घास, यहाँ वो घास उगाएगा। जो जो बोला है ना उस वो करना हमें, फिर हम बाद में देखेंगे हमें क्या निकालना है। पहले जो दिया गया ना क्वेश्चन में वो देखते हैं, इतना करना है। अभी उसने फर्स्ट जो क्वेश्चन मार्क है वो हमारे पास, मतलब जो क्वेश्चन पूछा वो पूछा उसे कितने क्षेत्रफल में घास उगानी है। ये पहले हमें क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि कितना एरिया है जहां पर वो घास उगाएगा। घास उगाने के लिए जो क्षेत्रफल है, मतलब जो हमारा एरिया है वो किस आकार का, त्रिभुज का। तो हमें त्रिभुज का एरिया निकालना पड़ेगा, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम यही करेंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हमारे पास होना क्या क्या चाहिए, 3 साइड वो हमारे पास है और एक सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप। पहले हम लिखेंगे ए हमारे पास है 50 मीटर, बी हमारे पास है 80 मीटर एंड सी हमारे पास है 120 मीटर। इतना क्लियर है। सेमी पेरीमीटर हमें निकालना है, वो क्या होता है, सारी साइड्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2। इनको ऐड करने के बाद क्या आएगा, यह आ जाएगा 250 डिवाइडेड बाय 2। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आया, ये 125 125 हमारे पास क्या आ गया, इसका सेमी पेरीमीटर आ गया। ये 125 मीटर इसका अर्ध परिमाप आ गया। अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे। पहला जो क्वेश्चन मार्क है वो हमें पूछा था कि वो जिस एरिया में घास उगाएगा उसका क्षेत्रफल कितना है। तो पहले हम उसको सॉल्व करते हैं, देन हम देखेंगे कि आगे हमें क्या सॉल्व करना है। यहाँ पर हो जाएगा हमारा घास उगाने का क्षेत्रफल। घास उगाने के लिए जो उसको क्षेत्रफल चाहिए, घास उगाने के लिए क्षेत्रफल, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। घास उगाने के लिए क्षेत्रफल जो है वो त्रिभुजाकार एरिया है, तो वहां का क्षेत्रफल क्या होगा, एस ब्रैकेट एस 150 125 है ये, एस ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। इतना क्लियर है। अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर 125 आया, 125 में से 50 गया तो हमारे पास आएगा 75, और यहाँ हमारे पास 125 में से 80 गया तो हमारे पास आएगा 12 में से 8 गया 4 मल्टीप्लाई 125 में से 120 गया तो 5। ये हमारे पास निकल के आए हैं। अब हमें क्या करना है, इनको इनके फैक्टर निकालने हैं, यानी कि इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई तरीके से लिखना है। 125 को हम क्या लिख सकते हैं, इधर देखो 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 से करेंगे, 5 to the 10 5 5 to the 25, फिर 5 से 25 5 15, यानी कि 5 की 3 टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 125 आएगा। 125 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 75 को मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पर देखो ये 5 से होगा, 5 1 5 5 5 25, देन 5 3 3 1 75 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 एंड 45 को मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पर देखो 5 9 3 3 3 1 एंड ये मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ये हमारे पास 5 है ही, सभी को कर दिया। अब पेयर बनाते हैं, ये एक पेयर बना, ये एक पेयर बना, एक पेयर यहाँ बना, इसका पेयर एक यहाँ बना, ये 3 और ये 5 अंडर रूट में रह गया। बाकी चीजें हम लिखते हैं। क्या है, इस पेयर से हमने क्या निकाला, 5 बाहर निकाला, इस पेयर से फिर एक 5 बाहर निकाला, इस पेयर से हमने एक 5 और निकाला, और इस पेयर से हमने क्या निकाला, 3 बाहर। अंडर रूट में क्या बचा है कि ये 3 एंड ये 5, इसको रखेंगे। बाकी के मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 375 हमारे पास ये मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। 5 5 25 25 5 एंड 3
ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 375, और अंडर रूट में क्या बचा, 5 3 15, 375 अंडर रूट 15 मीटर स्क्वायर, मीटर यूनिट है, स्क्वायर लगा देंगे तो एरिया, यानी कि इस एरिया में उसको क्या उगानी है, घास उगानी है। एक आंसर हमारे पास यहाँ पर आया। एक और क्वेश्चन हमें बोला है इसी के अंदर, पहले तो इतना देखो, एरिया वो साइड दी गई थी, सेमी पेरीमीटर निकाला, ट्रायंगल के एरिया में पुट किया, हमारे पास एरिया निकल के आ गया। घास उगानी थी, पहला क्वेश्चन ये पूछा है, तो कितने क्षेत्रफल में घास उगाएगा, 375 अंडर रूट 15 मीटर स्क्वायर का एरिया है जहां पर वो घास उगाएगा। सेकंड हमें क्या बोला था इसमें निकालने के लिए, एक और 3 मीटर चौड़े फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए, ये 3 मीटर चौड़ा एरिया है जहां पर वो फाटक के लिए स्थान छोड़ता है। उसके बाद हमें बोला है कि फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए इसके चारों ओर 20 रुपए प्रति मीटर की दर से कांटेदार बाड़ लगाने का व्यय भी ज्ञात कीजिए। ये चारों तरफ क्या करेगा, वो तीनों तरफ क्या करेगा, वो बाड़ लगाएगा, तो इसका व्यय ज्ञात करना है। जब वो 1 मीटर प्रति मीटर स्क्वायर में मतलब वो 20 रुपए देता है, हमें क्या पहले इसका परिमाप देखना है। ये तो हमारे पास एरिया आ गया, ये छोड़ो, अब ये आंसर हो गया इतना। अभी हमें बोला है कि ये जो बाड़ लगाने का ये है, इसके हमें रुपए निकालने के, कितने रुपए उसको देने पड़ेंगे। ये जो हम निकालते हैं, बस ये ऊपर की लाइन हमें निकालनी है, अंदर का एरिया नहीं निकालना है। तो ये क्या होता है हमारा परिमाप। जब मैं बोल दूं ये बस मेरे को ये किनारों का निकालना है, तो ये होता है हमारे पास परिमाप, और ये अंदर का निकालना होता है तो हमारे पास हम निकालते हैं क्षेत्रफल। तो हमें ये बोला कि कांटेदार जो एरिया है वो उसका वो बोला है कि 20 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से लगता है, तो हमें इसका व्यय ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप देखो कि निकालना क्या है, हमें परिमाप निकालना है। परिमाप की क्या करेंगे, हम 20 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले हम परिमाप निकालते हैं। परिमाप हमने देखो इधर घास उगा, पार्क का परिमाप क्या होगा, ये पार्क हमारे पास, तो हम लिखेंगे पार्क का परिमाप क्या होगा हमारे पास। पहले हम बेसिकली परिमाप देते हैं, 50 प्लस 120 प्लस 80, 50 प्लस 120 प्लस 80, ये क्या आ गया हमारे पास 250। इतना क्लियर है। 250 हमारे पास क्या आ गया, इसका परिमाप आ गया। अब आप यहाँ पर देखो कि 3 मीटर हमने क्या करा, छोड़ दिया है, ये एरिया छोड़ दिया, तो हम इसको हटा देंगे, क्योंकि जो पूरी लेंथ है 120, उसमें से 3 मीटर का छोड़ दिया उसने, कि ये एरिया है हमारा अंदर आने जाने का। यहाँ पर हम कांटा नहीं लगाएंगे, कांटेदार बाड़ हम नहीं लगाएंगे, तो ये 3 मीटर क्या किया, इस पूरे परिमाप में से 3 मीटर को हम हटा देंगे। इतना क्लियर है। तो हमारे पास क्या निकल के आया यहाँ से, ये हमारे पास निकल के आया 247 मीटर, यानी कि इतना एरिया है जहां पर वो बाड़ लगाएगा। ठीक है, अब बाड़ लगाने का हमें पता चल गया कि इतने परिमाप पे, यानी कि ये जो एरिया है वो हमारा क्या है, इतना परिमाप हमारे पास निकल के आया 247 मीटर। हमें रुपए दे गए हैं कि प्रति मीटर स्क्वायर की दर से वो 20 रुपए लेता है, तो 1 मीटर जो एरिया है वहां पर लगाने के लिए वो 20 रुपए लेता है, 20 रुपए लेगा। तो हमें लगाना है इतने एरिया में, 247 मीटर के एरिया में लगाना है, 20 रुपए के हिसाब से लगाएंगे, तो हमें बस क्या निकल के आया 4,940 रुपए वो लगाएगा। दो चीजें निकालनी थी, पहला हमें क्षेत्रफल निकालना था, हमने आसानी से निकाल दिया। देन हमें बोला था कि 20 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से वो बाड़ लगाएगा। ये बाड़ लगाने का उसको उसने पैसे दिए थे कि बाड़ अगर वो 1 मीटर में लगाएगा तो 20 रुपए लेगा। ये हमारा क्या था, परिमाप था 247। हमारे पास परिमाप आया, 20 रुपए के हिसाब से देखेंगे तो हमारे पास 4,940 रुपए हम उसको देंगे वो बाड़ लगाने के लिए। आपको इस टाइप के क्वेश्चन में ये चीजें ध्यान रखनी है, वो इस तरीके की कोई ना कोई चीजें जरूर देगा कि वो इतना एरिया छोड़ता है, इतना एरिया और कवर करता है, तो छोड़ेगा तो हम माइनस कर देंगे परिमाप में से, क्योंकि परिमाप में आएगा, यानी कि ये पूरा कवर करने के लिए हमने ये छोड़ दिया है ये परिमाप में। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे से क्लियर होगा। अगर फिर भी कोई डाउट आएगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपकी क्वेरीज को दूर किया जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन हमारा यहीं तक है। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या है। पहले हमें बोला है कि जितना बोला गया हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके हमें बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पहले हम उतने का आंसर देंगे। ये हमारा 9th क्वेश्चन। हमें क्या बोला है, एक यातायात संकेत बोर्ड है,
यहाँ पर ये ट्रायंगल की शेप में एक संकेत बोर्ड है जिसपे लिखा हुआ है कि आगे स्कूल है, ठीक है। उसकी भुजा में दी गई है ए, एक समबाहु त्रिभुज है, यानी कि हमारी तीनों साइड क्या हो जाएंगी, ए, क्योंकि समबाहु त्रिभुज यानी कि सभी भुजाएं समान है। ए बोला है तो ये तीनों भी हमारे पास क्या आ गई, ए आ गई। इतना क्लियर है। हमें अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है हीरोन के सूत्र के द्वारा। अभी देखो, जब भुजाएं ये है, हमें चार चीजें चाहिए होती है, चार चीजें चाहिएंगी, तीन तो हमारे पास भुजा हो गई और एक हमारे पास सेमी पेरीमीटर चाहिए हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो जो सेमी पेरीमीटर होगा वो होगा हमारे पास, तीनों साइड्स को ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, ये तीनों क्या आ गई, a+a+a यानी कि 3a डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास सेमी पेरीमीटर आ गया। साइड हमें दी गई है हीरोन के सूत्र द्वारा क्षेत्रफल। हमें क्या निकालना है, हीरोन के सूत्र द्वारा हीरोन का सूत्र। हमारे पास क्या होता है, अंडर रूट s ब्रैकेट s माइनस a s माइनस b एंड s माइनस c, ये होता है। हमें बोला गया है कि ए साइड है, सेमी पेरीमीटर में निकाल दिया, इसका हीरोन के सूत्र द्वारा हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहले हम इतना ज्ञात करेंगे। ऐसा हमारे पास है 3a/2 ब्रैकेट 3a/2 माइनस a, यानी कि a की वैल्यू a ही है, 3a/2 माइनस b की वैल्यू क्या हमारे पास, वो भी a है, 3a/2 माइनस c हमारे पास वो भी a है। इतना क्लियर है। इस टाइप के क्वेश्चन को देखकर ना कंफ्यूजन होती है कि किस तरीके का हो गया, अब हम a में से कैसे माइनस करें, कैसे प्लस करें, काफी इजी है। वो देखो, इधर से हमारे पास 3a/2 आया, अब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, क्या हमारे पास 3a/2 माइनस a, यहाँ पर देखो 3a/2 माइनस a, एलसीएम लेंगे 2 आया, ये तो 3a ही रह जाएगा क्योंकि बेस सेम है, यानी कि अगर एलसीएम इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 की 3a के साथ मल्टीप्लाई तो 3a, अब 1 के 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और उसके 2 के a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a आ गया, 3a माइनस 2a, 3 में से 2 गया 1, यानी कि a/2 आ जाएगा। इतना क्लियर है। ये ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद हमारे पास आया a/2, यानी कि ये ब्रैकेट सारे सेम है तो इनको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, a/2। इतना क्लियर है। अभी देखो, पेयर बनाना है हमें, सिंप्लीफाई करना है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 मल्टीप्लाई a/2, है ना, बाकी को यही लिखा जाएगा, ये लिख दिया। अब पेयर बनाते हैं, सेकंड स्टेप पेयर बनाने का, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, अंदर बचा √3, इस पेयर में से एक बाहर निकालेंगे a/2 और यहाँ से हम एक बाहर निकालेंगे a/2, √3 यानी कि अंदर बस 3 ही बचा है। इनको सॉल्व करेंगे, a की a के साथ मल्टीप्लाई आएगी तो a² आ जाएगा, 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई आ गया तो 2 टू द 4 आ गया, ये √3, यानी कि a²/2 √3 हमारे पास क्या आ गया, इसका क्षेत्रफल आ गया, इतना मीटर स्क्वायर, क्योंकि जो हमें सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि जो हमें परिमाप दिया गया वो सेंटीमीटर की यूनिट में, यूनिट आपको क्वेश्चन से ही देख के पता करनी है। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारा क्या आया है, हीरोन के सूत्र द्वारा उस संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल आया। इतना क्लियर है। इसको हम ये लिख सकते हैं √3a²/2, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, √3a²/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ये √3 को आगे लिख के a की वैल्यू पीछे लिख के कैसे भी लिख सकता है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बस मल्टीप्लाई में है, बस इसको मैंने आगे कर दिया। इतना क्लियर है। ये आया हीरोन के सूत्र द्वारा। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, हमें संकेत बोर्ड का परिमाप दिया गया है। अब इधर देखो, हमें परिमाप दे दिया, संकेत बोर्ड का परिमाप हमें दिया है 180 सेंटीमीटर। अगर 180 सेंटीमीटर दिया है, अब हमें बोला है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि जब हमें परिमाप दे दिया तो हमें निकालना है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। परिमाप दिया है यानी कि a+b+c = 180। अब यहाँ पर देखो, हमारे पास साइड क्या थी, a+b+c, a b c तीनों ही a थी हमारे पास, यानी कि a+a+a = 180। इसको साइड में कर देते हैं। ये क्या आ जाएगा, 3a = 180, a की वैल्यू क्या आ गई, 180 डिवाइडेड बाय 3, ये हमारे पास आ गया 60, यानी कि a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 60, यानी ये साइड भी 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 है, ये भी 60 है।
ये भी 60 है एंड ये भी 60 सेंटीमीटर हम लिखेंगे क्योंकि यूनिट हमें देखिए सेंटीमीटर। अब हमारे पास तीनों साइड आ गई, इतना क्लियर है। अब दोबारा से हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। एक बार तो हमने निकाल दिया जब हमें वो लगा था साइड हमारे पास ए है, तब हमने एक क्षेत्रफल निकाला है, ये आया हमारे पास। देन हमें परिमाप दे दिया, उसके बाद दोबारा से वो क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है। जब परिमाप दिया तो वहां से हम तीनों साइड्स को निकाल लेंगे। निकालने के बाद हमें क्या करना है, सेमी पेरीमीटर चाहिए क्योंकि तीनों साइड्स आ गई। अब हमें सेमी पेरीमीटर चाहिए। सेमी पेरीमीटर कैसे निकलेगा, पेरीमीटर हमें दिया गया है 180, यानी कि परिमाप दिया गया है 180, उसका आधा कर देंगे तो हमारे पास सेमी पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। अर्ध परिमाप यह है हमारे पास 90 सेंटीमीटर। हमारे पास सेमी पेरीमीटर निकल गया है 90 सेंटीमीटर। अब देखो हमें क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल। अब हम दोबारा से इस फॉर्मूले को रखेंगे, फिर आंसर निकालेंगे, तो हम डायरेक्ट हमारे पास हमने क्या निकाला है, यहाँ से रोल के सूत्र द्वारा ही हमने यहाँ पर निकाला था अपना क्षेत्रफल। तो हम इसी वैल्यू को लिख देंगे क्योंकि ये हमारे पास क्या है, हीरोन के सूत्र द्वारा क्षेत्रफल निकल के आया। यहाँ पर हमारे पास क्षेत्रफल क्या है, √3a² डिवाइडेड बाय 4, यही है। ठीक है, अब हमारे पास सेमी पेरीमीटर आ गया हमारे पास 90, बाकी साइड्स हमारे पास आ गए 60। हमें क्या निकालना है, ये निकालना है। सेमी पेरीमीटर की वैसे भी जरूरत नहीं थी यार। बाकी यहाँ देखो ए की वैल्यू क्या हमारे पास, साइड्स क्या हमारी सारी 60 है, ये √3, ये a² यानी कि 60 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। 60 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3600 √3 डिवाइडेड बाय 4। मैंने इसको आगे लिख दिया, ये कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या आ जाएगा 9 4 9 होता है 36 और ये 20 एज इट इज, ये आ जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या करना था वो देखो, बेसिकली करना क्या था, हमें साइड एरिया साइड दी गई थी ए, तो हमने वहां से सेमी पेरीमीटर करके हमने एरिया निकाला, यानी कि हमने सेमी पेरीमीटर निकाला, फिर साइड दी गई थी उसको पुट करके हमने क्षेत्रफल निकाला। यहाँ तक निकालने के बाद उसने हमें सेमी पेरीमीटर दिया है, वो पेरीमीटर दिया हमें, परिमाप दिया 180, तो वहां से सेमी पेरीमीटर निकल के सेमी पेरीमीटर नहीं, हम परिमाप दिया है तो हम वहां से अर्ध परिमाप तक जाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यूज को पुट करेंगे। पेरीमीटर में क्या होता है, तीनों साइड्स को ऐड करके वहां से ए की वैल्यू निकल के आई 60 60 60। अभी हमें बोला कि दोबारा से क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल हमने पहले ही निकाला था, बस हम ए की वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि हमें क्या करना है, इसमें ए दिया गया है 60, हमने निकाला अभी अभी, तो इसकी वैल्यू को हमने पुट किया, सोल्व किया, तो मेरे पास 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया हमारा, इसका आंसर आ गया। ये दोनों आंसर है, एक आंसर हमारे पास ये आया निकल के एंड सेकंड ये आया हमारा, दोनों ही हमारे आंसर हैं। तो आई होप आपको ये 9 क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवारों को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया है, तो उस कंपनी को कितना उसको कुल किराया देना पड़ेगा वो हमें देखना है। एक बार अगर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा कि हमें इसमें क्या निकालना है। तो इस पूरे चैप्टर में हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के ही क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्या बोला गया हमें, एक दीवार है त्रिभुजाकार आकार की, ठीक है, इसको विज्ञापन के लिए यूज किया जाता है। अगर विज्ञापन है तो हम इसके किनारे पर तो दिखाएंगे नहीं, विज्ञापन कहाँ दिखेगा, इस एरिया पे, बीच के इस एरिया पे, है ना, यहाँ पर विज्ञापन दिखेगा। इसकी साइड हमें दी गई है 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर, यह हमें दिया गया है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि हमें तब पता चलेगा कि ये कितने पर वो क्या करता है, दीवार को यूज करता है, कितना एरिया जो है वो कवर होता है उस विज्ञापन से। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका एरिया। तो साइड हमें दी गई है ए 122 मीटर, बी हमें दिया गया है 22 मीटर एंड सी हमें दिया गया है 120 मीटर। ये पता चल गया। सेमी पेरीमीटर हमें निकालना है, क्योंकि 4 चीजें हमें चाहिए किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। वो होता है इन सबको ऐड करके a + b + c डिवाइडेड बाय 2। तो a क्या है 122, b क्या है 22, c क्या है 120 डिवाइडेड बाय 2। क्या आएगा यहाँ से, जब हम इनको ऐड करेंगे, यहाँ आएगा 4 2 2 2, आ जाएगा 6 1 और 1 2, ये आ जाएगा 264 डिवाइडेड बाय 2। जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 132 मीटर क्या आ गया हमारे पास, सेमी पेरीमीटर आ गया, अर्ध परिमाप निकल के आ गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल
सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे एस ब्रैकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। बार बार ये फॉर्मूला हमें लिखना होता है हर क्वेश्चन में, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और जब आप एग्जाम में बैठो तो आपको कंफ्यूजन ना हो और आप डायरेक्ट सबसे पहले फॉर्मूला लिखे तब वैल्यूज को पुट करो। ऐसा हमारे पास है 132 ब्रैकेट 132 माइनस 122, 132 माइनस 22 एंड 132 माइनस 120, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ये 132 एज इट इज, 132 में से 122 गया तो हमारे पास आ जाएगा 10, मल्टीप्लाई 132 में से 22 गए तो हमारे पास आ जाएगा 110। इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 20 नहीं, यहाँ आएगा 12। इतना क्लियर है? ये हमारे पास साइड्स आ जाएंगी, मतलब ये ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद हमारे ये पास यही वैल्यूज आ जाएंगी। अब हम इसको सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करना है। 132 का एलसीएम लेंगे, 132 2 6 जा 6 जा 2 3 जा 3 जा 3 11 जा 11 1 जा, तो इसके क्या मल्टीप्लिकेशन आएगी, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11। 10 को मैं क्या ले सकती हूँ, 2 मल्टीप्लाई 5। 110 को क्या ले सकती हूँ मैं, यहाँ पर देखो एलसीएम लेके 2 5 जा 10 2 5 जा 10 5 11 जा और 11 1 जा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 और 12 को मैं क्या ले सकती हूँ, यहाँ पर देखो जिसके फैक्टर आपको नहीं पता ना कि इसमें हम क्या लिखेंगे, तो आप उसके एलसीएम लेके आप देख सकते हो। ये 6 जा 2 3 जा 3 बन जाए, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सिंप्लीफाई करके आ गया। अब पेयर बाहर निकालते हैं, ये 2 बाहर निकला, ये और ये 3 में से एक 3 बाहर निकला, इस 2 में से ये 2, ये दोनों 2 में से एक 2 बाहर निकला, इन दोनों 5 में से एक 5 बाहर निकला, इन दोनों 2 में से एक 2 बाहर निकला और इसे 11 और इसे 11 में से एक 11 बाहर निकला। तो अब यहाँ पर देखो कि रूट के अंदर कोई भी वैल्यू हमारी नहीं बची है। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा 1032, यानी कि 1320। ये यूनिट क्या थी हमारे पास, मीटर, तो मीटर स्क्वायर ये एरिया आ गया। इतना एरिया में क्या होता है हमारे पास, विज्ञापन दिखाना होता है हमें, ठीक है। विज्ञापन के लिए इतना एरिया हम यूज करते हैं। हमें क्या निकालना है, अब किराया निकालना कि हमें कितना किराया देना पड़ेगा प्रति मीटर स्क्वायर की दर से। हमें 1 साल का किराया दिया जाता है, 1 साल में यानी कि क्या देता है वो, प्रति वर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर की दर से देता है। तो विज्ञापन में प्रति वर्ष वो कितने प्राप्त करता है, विज्ञापन से हम क्या लिखेंगे, विज्ञापन से प्रति वर्ष की प्राप्ति कितनी होती है, 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर में क्या होता है, 5,000 रुपये कमाता हो प्रति मीटर स्क्वायर। हमारे पास कितने मीटर स्क्वायर है, 1032 320, ये हमारा एरिया है। तो हम क्या निकालेंगे, अब हमें क्या देखना है, 3 महीने का किराया बताना हमें, तो 3 मंथ्स का क्या हो जाएगा, 3 मंथ्स का निकालना है। पहले तो देखो ये हमारे पास क्या है, पूरे साल का बताया है, इसकी मल्टीप्लाई जब हम 1320 से करेंगे और डिवाइड करेंगे, यहाँ पर देखो पहले तो हम 1 साल का देखेंगे, ये हमें क्या दिया गया है, पूरे साल का दिया गया है, तो हम महीने का देखेंगे क्योंकि हमें मंथ का बोल रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये पूरे साल का है, ठीक है। 1 मंथ का निकालने के लिए तो इसके 12 के साथ डिवाइड करेंगे, इतना क्लियर है। इतना एरिया मैंने क्या बताया कि ये साल का है, हमें मंथ का निकालना है, तो कितने मंथ होते हैं, 12 डिवाइड किया, ये हमारा एरिया है और हमें निकालना कितना है, 3 मंथ्स का निकालना है। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ से कैंसिल आउट करके आप इनसे निकाल सकते हो, यहाँ आ गया 4, ये 4 जाएगा ऊपर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 यहाँ आ गया हमारे पास 6 6 0, ये दोबारा कैंसिल आउट हो तो हमारे पास आ गया 3 3 0, यानी कि जब हम 5000 की मल्टीप्लाई 330 के साथ करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 1650000। इतने रुपए वो क्या देता है, 3 महीने के लिए किराए पर जब वो देता है तो उसको इतना किराया देना पड़ेगा। जब वो 3 महीने के लिए किराए पर उस दीवार को लेगा, 3 महीने के लिए वो इतना रुपए उसको देने पड़ेंगे। अब आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी काफी अच्छे से समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस आपको ज्यादा से ज्यादा करनी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको
समय समय पर मिलते रहें।